हेलो कैंसर, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होगी 30 सितंबर से लेकर के 6 अक्टूबर 2024 में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी कैंसर यानी कि कर्क राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे ही लें एंड क्रॉस वर्सल बेस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, या फिर आप मेरी वेबसाइट पर जाकर के बुक कर लीजिए, वो भी सिंपल तरीका है, वहाँ से बुक कर सकते हैं। उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, सो लेट्स सी कैंसर, कर्क राशि, सन, मून, राइजिंग एंड वीनस। Three of sword. Okay, justice card, hierophant, six of pentacles. Okay, five of cups, nine of cups, five of sword, and bottom of the deck is page of cups. सो काफ़ी हैवी एनर्जी, बट उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से साइन हैं यहाँ पर। यहाँ पर ज़्यादातर तो कप्स ही हैं, वैसे टॉरस और कैप्रिकॉर्न है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी है, और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद योर पहले तो हाँ सॉरी, मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से साइन स्पेसिफिकली यहाँ पर हैं। पाइसिस है, वर्गो है, टॉरस है, ऑब्वियसली यहाँ पर लिब्रा भी है, और जेमिनाई यहाँ पर मौजूद है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। पेज ऑफ कप्स, तो कुछ तो भयंकर हुआ है, कुछ तो ऐसा हुआ है जिसकी वजह से ये पर्सन बार बार माफ़ी मांगने की कोशिश कर रहा है आपसे। पहले तो ये लड़ लिए अच्छी तरह, ओके, एंड अब ये आपसे माफ़ी मांग रहे हैं। ये जो पर्सन है ये डेफिनेटली किसी चीज़ को लेकर के शर्मिंदा हैं, और इन्होंने ऐसा किया उसको लेकर के शर्मिंदा हैं, लेकिन ये आपसे अभी कह रहे हैं कि आगे से कभी ऐसा नहीं होगा। तो यस, ये पर्सन आपसे रिकन्सिलेशन करना चाहते हैं, आपको सॉरी बोलना चाहते हैं, आपको रोमांटिक जेस्चर देना चाहते हैं। पेज ऑफ कप से हो सकता है कि आप किसी पाइसिस से डील कर रहे हो, या फिर पाइसिस उनके चार्ट में हो सकता है। सो यहाँ पर हमारे पास सिक्स ऑफ सोर्ड भी मौजूद है, जो कि मुझे बता रहा है कि ये पर्सन आपके साथ पीसफुल रेजोल्यूशन चाहते हैं, आपके साथ बैठ कर के बात करना चाहते हैं, मूव ऑन करना चाहते हैं इस एनर्जी से, वो रिज़ॉल्व करना चाहते हैं सारी चीज़ों को, मीन्स आपके साथ कोई लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते हैं। ओके, सो सिक्स ऑफ सोर्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है, लेकिन आप क्योंकि अपनी जगह पर बिल्कुल सही हैं क्योंकि द एम्प्रेस कार्ड मुझे बता रहा है कि आप अपनी जगह पर बिल्कुल सही हैं और बिल्कुल सही थे। एंड एक और चीज़ जो मैं बताना चाहता हूँ यहाँ पर कि ये पर्सन आपके बिना नहीं रहना चाहते, क्योंकि इनको ये रियलाइज़ हो चुका है कि आप ही बेस्ट पर्सन हैं। ओके, नॉट ओनली उनके लिए, बेसिकली आपके जैसे लोग दुनिया में हैं ही बहुत कम, या ना के बराबर ही हैं। ओके, सो यहाँ पर मैं यही कहूँगा कि ये पर्सन आपको एक लविंग एंड केयरिंग एनर्जी में देखते हैं, आपके साथ इमेजिन करते हैं कि वो आपके साथ शादी कर रहे हैं, शादी में रह रहे हैं। ओके, सो यस, ये पर्सन आपको अपने होने वाले हस्बैंड के रूप में या वाइफ के रूप में देखते हैं। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी लिब्रा या टॉरस से डील कर रहे हो, या फिर टॉरस या लिब्रा उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स भी मौजूद है, जो कि मुझे बता रहा है कि आई नो ये पर्सन को लेकर के आप डेफिनेटली अपने आप को क्लोज्ड ऑफ कर चुके हैं, और इस पर्सन से इस बारे में कोई भी बात आप नहीं कर रहे हैं। आपने
अपने सारे कम्युनिकेशन ब्लॉक कर लिए हैं, लेकिन ये पर्सन जो है डेफिनेटली आपसे कोई ना कोई तरीका ढूंढ लेगा बात करने के लिए। ओके, सो क्वीन ऑफ कप से मुझे दिखाई दे रहा है कि लेकिन तभी भी आप साइलेंट हैं बिकॉज आपको अंदर तक हर्ट हुआ है। ओके, सो क्वीन ऑफ कप से हो सकता है कि आप किसी कैंसर से डील कर रहे हो या फिर कैंसर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास डेथ कार्ड भी है। सो आपके लिए ये रिलेशनशिप लगभग ख़त्म हो चुका है। आप अब डेफिनेटली एक ऐसे ट्रांसफॉर्मेटिव फेज से गुजर रहे हैं जिससे कि अब आप इस पर्सन के साथ नई शुरुआत नहीं करना चाहते, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है डेथ कार्ड से, क्योंकि कुछ काम ही ऐसा किया है शायद इस पर्सन ने। डेथ कार्ड से हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है। ओके, सो लेट्स सी आपका फर्स्ट कार्ड सिंपल है। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ ब्रेकअप हुआ है आप दोनों के बीच में। दैट मीन्स आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी है जो कि रोमांटिक थर्ड पार्टी है, और आपने इस पर्सन को रंगे हाथों पकड़ा है और आपको धोखा फील हुआ इस पर्सन की तरफ से, एंड नाउ आपने ब्रेकअप कर लिया इनसे। आपने ब्रेकअप किया है इस पर्सन से, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। थ्री ऑफ सोर्ड से मैं ये देख रहा हूँ कि अब आप इस पर्सन से रिकन्सिलिएशन नहीं करना चाहते, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। थ्री ऑफ सोर्ड से आप डेफिनेटली अपने आप को हील कर रहे हैं, लेकिन अब आप डेफिनेटली इस पर्सन के साथ वापस नहीं जाना चाहते। सो हो सकता है कि आप किसी जेमिनाई से डील कर रहे हो या फिर जेमिनाई उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर जस्टिस कार्ड है। जस्टिस कार्ड से मैं देख रहा हूँ कि ब्रेकअप, आई एम सॉरी टू से बट हाँ ब्रेकअप मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पर, एंड ये परमानेंट ब्रेकअप है। दैट मीन्स कि अब इस पर्सन को इनके कर्मों का फल भी मिलने वाला है इन फ्यूचर, बट राइट नाउ क्या है कि आप दोनों सेपरेट होते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जस्टिस इज़ लाइक सेपरेशन। ओके, समटाइम्स नॉट, बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन कि आगे पीछे के कार्ड कौन से हैं या फिर होल एनर्जी क्या है, लेकिन यहाँ पर मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि आप दोनों के बीच में सेपरेशन है। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी लिब्रा से डील कर रहे हो या फिर लिब्रा उनके चार्ट में हो सकता है। सो आप में से काफ़ी सारे लोग ऑलरेडी कमिटेड हो सकते हैं काफ़ी ज़्यादा अच्छे से, मे भी हो सकता है आप में से कुछ लोग शादी शुदा हो सकते हैं एक दूसरे के साथ। तो उस केस में भी मुझे काफ़ी हद तक यही चीज़ें दिखाई दे रही हैं कि आप लोग सेपरेट होने वाले हैं। सेपरेट होने की चीज़ें मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। हायरोफेंट एनर्जी से आपका जो अभी कमिटमेंट है वो कहीं ना कहीं चैलेंज्ड है बेसिकली, और मुझे दिखाई दे रहा है कि हालांकि आप ऑलरेडी रिव्यू कर चुके हैं अपने डिसीजंस को, लेकिन आपके डिसीजन फिर भी चेंज नहीं हो रहे हैं। आपने अब सोच लिया है कि नहीं तो नहीं। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी टॉरस से डील कर रहे हो या फिर टॉरस उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल्स भी मौजूद है। 6 ऑफ पेंटिकल्स से मैं ये देख रहा हूँ कि ये पर्सन आपको अब मनाने की कोशिश कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक रखेंगे, आपके साथ बैलेंस बनाएंगे, आपको इम्पोर्टेंस देंगे वगैरह वगैरह, थर्ड पार्टी सिचुएशन को हमेशा के लिए छोड़ देंगे ये बहुत सारी माफ़िया मांग रहे हैं आपसे। सो हो सकता है कि आप किसी वर्गो से डील कर रहे हो या फिर वर्गो उनके चार्ट में हो सकता है, लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि आप इस पर्सन को माफ़ करने के लिए तैयार नहीं हैं, क्योंकि यहाँ पर 5 ऑफ कप्स मुझे ये चीज़ बता रहा है कि आप इनकी किसी भी बात का कोई रिप्लाई नहीं कर रहे हैं। 5 ऑफ कप्स से ये पर्सन बहुत डिसअपॉइंटेड नज़र आ रहे हैं, और गलतियाँ इन्हीं की हैं डेफिनेटली। यहाँ पर ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है कि थर्ड पार्टी को इन्होंने इंट्रोड्यूस किया अपनी लव लाइफ में, एंड नाउ ये इसका खामियाजा भुगत रहे हैं। हालांकि मैं ये देख रहा हूँ कि अभी तक आपने इस पर्सन को हो सकता है ब्लॉक ना किया हो एग्जैक्टली, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये पर्सन इजीली आपसे कांटेक्ट कर पाएगा। हालांकि ये एक बार कांटेक्ट ज़रूर करेंगे, लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि स्टिल आप इनको रिप्लाई नहीं कर रहे हैं। ओके, सो यहाँ पर 9 ऑफ कप्स है। देखिए 9 ऑफ कप्स यहाँ पर विश फुलफिलमेंट का कार्ड तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि होल एनर्जी अगर देखी जाए इस रीडिंग की, वो मुझे कुछ ना कुछ ये बता रही है कि अगर आपके पर्सन ड्रिंक करते हैं या फिर कुछ नशा करते हैं या फिर कुछ ऐसी चीज़ करते हैं जो एडिक्टिव है, सो मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन ऐसा कुछ करने जा रहे हैं। ओके हो सकता है ये बहुत ज़्यादा ड्रिंक करें बिकॉज़ वो आपको भुलाने के लिए, या फिर आपके साथ जो चीज़ें हुई हैं पास्ट में आप दोनों के साथ, उस चीज़ को भुलाने के लिए ये कोई एडिक्टिव चीज़ कर सकते हैं, जो कि गलत है डेफिनेटली। लेकिन हाँ, ये पर्सन डेफिनेटली बहुत सौरों में है, बहुत दुख में है, इनको लग रहा है कि अब कैसे चीज़ों को सही किया जाए। ओके,
सो 5 ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है आफ्टर दैट ऑल्सो ये पर्सन आपको एक बार डेफिनेटली मैसेज करने वाले हैं या फिर आपको कॉल करने वाले हैं। हो सकता है नशे की हालत में ही करें, ऐसा पॉसिबिलिटी भी मुझे दिखाई दे रही है 5 ऑफ सोर्ड से। और इस बीच में आप दोनों की बहुत ज़्यादा बहस होने वाली है, बहुत ज़्यादा लड़ाई होने वाली है। इनफैक्ट मैं ये देख रहा हूँ कि ये और ज़्यादा वर्स होता हुआ दिखाई दे रहा है मुझे आपका रिलेशनशिप। ओके, सो लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं क्या रहेगा आपका आउटकम। टेम्परेंस कार्ड, यानी कि आपका यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि रिकन्सिलेशन के लिए ये पर्सन पूछ रहा है आपसे, आपको सॉरी बोलना चाहता है, आपके साथ रिलेशनशिप को हील करना चाहता है, अपनी गलतियों को मान रहा है क्योंकि इन्होंने इंट्रोस्पेक्शन किया है। हर्मिट कार्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि अब ये पर्सन सुधरना चाहते हैं, लेकिन सब कुछ ख़राब होने के बाद ही ये लोग क्यों सुधरते हैं, आई डोंट नो। जब तक इन लोगों को दिखाई नहीं देता क्या, जब तक चीज़ें आप सह रहे होते हैं तब तक इस पर्सन को रियलाइज़ नहीं होता, उसके बाद एकदम से ये सब कुछ छोड़ने को तैयार हो जाते हैं आपके लिए जब सब कुछ ख़राब हो जाता है, राइट। सो हर्मिट कार्ड से डेफिनेटली ये पर्सन इंट्रोस्पेक्शन करके आपके पास वापस आएंगे, लेकिन रिकन्सिलेशन की उम्मीद लेकर के आएंगे, लेकिन आप शायद इस पर्सन को दोबारा चांस ना दें, क्योंकि मुझे यहाँ पर ज़्यादातर केसेस में यही दिखाई दे रहा है कि आप हमेशा के लिए इस पर्सन से कट ऑफ करने वाले हैं। ओके, सो यहाँ पर हो सकता है कि आप किसी वर्ग से डील कर रहे हो या फिर कोई सेजिटेरियस भी हो सकता है। लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं आउटकम। सॉरी, आउटकम तो बता दिया मैंने आपको, यूनिवर्स की तरफ से मैसेज देख के बता देते हैं। ओके, दिस इज़ योर ब्यूटी। एक्चुअली आप लोगों को माफ़ तो कर देते हैं, दैट डजंट मीन कि आप उनको अपनी ज़िंदगी में वापस ले आएँ। डेफिनेटली आपकी ब्यूटी है, आप लोगों को माफ़ कर देते हैं, लेकिन द वॉइड इज़ देयर, यानी कि इस पर्सन ने जो आपको क्षति पहुंचाई है, जो आपको दुख पहुंचाया है, डार्कनेस दी है आपको, वो उसकी भरपाई कोई नहीं कर सकता। ओके, सो इवन दो आप इस पर्सन को माफ़ कर देंगे, लेकिन आप इनको ये सज़ा ज़रूर देंगे कि आप इनको कभी भी अपने साथ वापस से रिकन्सिलेशन का मौका नहीं देंगे। ओके, सो दैट्स इट। ये थी आपकी रीडिंग। आई एम सॉरी अबाउट दिस रीडिंग, क्योंकि आपके लिए काफ़ी हैवी रीडिंग आई है इस बार। सो दैट्स इट, ये थी आपकी रीडिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग कैंसर।